जय श्री कृष्ण दोस्तों। करीब 1 महीना हो गया है, मैं कुछ दूसरे कामों में मैं बिजी था और मैं कुछ पर्यटक बनकर कई बार चला गया था दोस्तों। तो इसलिए मैं पिछले 1 महीने में कोई भी ज्योतिष के ऊपर या वास्तु के ऊपर या अन्य ऐसे विषयों पर कोई मैं वीडियो बनाकर डाल नहीं पाया हूँ। इस बीच क्या हुआ कि इस 1 महीने में मेरे व्हाट्सएप पर कई सैकड़ों लोगों के कुछ प्रश्न पूछे गए, तो उनका जब भी मुझे समय मिलता था तो मैंने उनका जवाब दिया भी है। लेकिन प्रश्न इतने थे कि सबके जवाब मैं दे नहीं पाया। और अक्सर ये भी देखा गया कि काफ़ी कुछ जो प्रश्न होते थे वो एक जैसे ही होते थे। जैसे कि कर्ज से जो परेशान होते उनके सबके होते भाई कि कर्जा बहुत हो रहा है, कर्ज से परेशान है, इसके छुटकारा का क्या उपाय है। या जैसे कि खर्चा बहुत हो रहा है, कमाई कम है लेकिन खर्चा अधिक हो रहा है, तो उसके कोई उपाय बताइए। इसके अलावा बचत कैसे करें, तो बचत के बारे में क्या उपाय है, वो ऐसा कोई उपाय बताइए। तो दोस्तों ये सब ये कॉमन प्रश्न है सबके बारे में, मेरे में हो चाहे आपके हो, किसी भी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें सामान्य रूप से जीवन में चलती रहती है। तो अब इनका हल तो वैसे सबकी ज़िंदगी में अलग अलग होता है। मेरी परेशानियां मुझे मालूम है, मेरी परिस्थितियां मुझे मालूम है, मेरे इनकम ऑफ सोर्स क्या है वो मुझे मालूम है। तो मुझे अपने इनकम ऑफ सोर्स क्या है उसके अनुसार ही मुझे अपने जीवन में आगे चलना पड़ेगा। मुझे अभी जो भी मेरी इनकम है, मुझे यदि बचत करनी है तो उसमें से ही करनी है। मेरे पारिवारिक दायित्व है या सामाजिक दायित्व जो भी निभाने हैं वो भी उसी में से निभाने पड़ेंगे। अब यदि पैसा कम है तो तरीका एक ही है, तो हम पैसा मतलब कमाई बढ़ाने का कोई उपाय सोचें। यदि कमाई बढ़ाने का उपाय नहीं हो तो खर्चे कम करने का उपाय सोचें। ये चीज़ें सभी के लिए एक समान है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। अब रही कर्ज की बात, कर्ज क्या होता है दोस्तों? कर्ज एक ऐसी चीज़ है, यदि हम व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार धंधे के लिए, दुकानदारी के लिए यदि हम कर्जा करते हैं तो वो कर्जा हम सकारात्मक बोलेंगे, वो कर्जा करने में कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन वो कर्जा करने के पहले भी मैं एक सलाह दूंगा सबको। जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का कर्जा लेना है, तो आप 1 लाख बार उसके बारे में सोचिए कि आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। यदि आपको कर्जा लेना ही है, लीजिए, कर्जा करने में कोई तकलीफ़ नहीं है। जीवन का यदि विकास करना है, हमारे पास पूंजी नहीं है तो हम बैंकों से लेते हैं, प्राइवेट लोगों से भी लेते हैं, तो ले सकते हैं। लेकिन ये बात मैं तो कहूँगा 1000% निश्चित कर लीजिए कि आप जो भी कर्जा कर रहे हैं वो कर्जा आगे चलकर आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत नहीं बन जाए। क्योंकि दोस्तों व्यापार के साथ क्या होता है, व्यवहार जुड़ा होता है। यदि आप कर्जा कर रहे हैं, वो कर्जा यदि आप समय पर चुकाएंगे, उसका ब्याज चुकाना है, वापस समय पर कर्जा चुकाना, उसकी किस्तें चुकानी है, तो उससे क्या होती है, आपकी साख बनती है, चाहे वो बैंक में हो चाहे कहीं भी हो। तो वो साख फिर क्या होती है, वो साख आपकी गुडविल बनाती है और वो गुडविल आपके जीवन में हमेशा आपको ऊपर बढ़ाने में काम आती है। और यदि आपने कर्जा कर दिया, बिना सोचे समझे कर्जा ले लिया, आपको किसी कार्य का अनुभव नहीं है और किसी काम को आप करने जा रहे हैं खाली पैसे के बलबूते पर, आपको कहीं पैसा मिल रहा है कि भाई यहाँ से मुझे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी पैसा मिल रहा है उसके बलबूते पर मैं कोई काम कर लूँ, लेकिन आपके
काम करने का आपके पास कोई अनुभव नहीं है, तो दोस्तों वो पैसा आपके काम नहीं आएगा। वो काम क्यों नहीं आएगा कि जीवन में पैसा जो काम नहीं करता वो अनुभव काम करता है। इसलिए यदि आपके पास किसी चीज़ का पूरा अनुभव है, कोई काम आप करने जा रहे हैं और उसमें आप उसमें मास्टर हैं, तो आधा काम तो वो आपका अनुभव काम करेगा। और फिर आपके पास यदि कम पूंजी होगी तो भी आप उसका पूरा लाभ ले लेंगे, उसका पूरा लाभ मिल जाएगा। और यदि आप, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, मान लो आपको कोई भी पूंजी है, 10 लाख रुपए आप लगा रहे हैं और किसी कार्य की आपको अनुभव नहीं है, तो उन पैसों के बूते आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए उसकी हमें मास्टरी होनी चाहिए, उसकी A to Z हमें जानकारी होनी चाहिए। आप किसी दूसरे की बातों में आकर दूसरों के भरोसे कोई काम कर लेंगे, कर्जा आपके ऊपर होगा, कल को वो बिज़नेस चला नहीं चला, वो इंसान आपको धोखा दे गया, तो भाई पैसा तो आपके ऊपर होगा, तो आपकी दायित्व होगा वापस चुकाने का। फिर आप क्या करेंगे? उल्टे आप परेशानी में आ जाएंगे, उल्टे आप बदनामी में आ जाएंगे। जो पैसा आपने सर पर किया है, चाहे बैंक से लो चाहे किसी से भी लो, तो फिर आप डिफ़ॉल्टर बन जाएंगे, तो उससे आपकी साख भी गिरेगी। दूसरी बार आपको बाज़ार में कोई पैसा भी नहीं देगा और हमेशा के लिए आप बदनाम हो जाएंगे। जीवन भर के लिए आपके ऊपर लांछन चला जाएगा कि भाई ये इंसान विश्वास के लायक नहीं है। तो बहुत कुछ सोच समझ कर हमें पैसा मतलब कर्जा करना चाहिए। अब रही खर्च की बात दोस्तों, तो खर्च भी एक ऐसी चीज़ है, कई लोगों को क्या खर्च करने की बीमारी होती है, पैसा जेब में आया नहीं और टिकता नहीं है। उसका क्या कारण है कि आमदनी अटनी और खर्चा रुपया। मान लीजिए आपकी, छोटे से एग्जाम्पल से शुरू कर रहा हूँ, मान लीजिए आपकी महीने का आप 10,000 कमा रहे हो, चाहे लाख रुपया कमा रहे हो, चाहे 10 लाख कमा रहे हो, जो भी आप कमा रहे हैं दोस्तों, उस कमाई को आपको उसी में से बचत करनी है। आपके जो दैनिक जो जीवन के जो खर्चे होते हैं, परिवार के हो, सामाजिक हो, जो भी आपके बच्चों की पढ़ाई हो, लिखाई हो, जो भी है, तो आपकी जो इनकम है उसी में से आपको करना है। यदि वो आप पूरा खर्चा कर देंगे तो आपका बचत नहीं होगी, तो बाद में ये सब करने के लिए आपको या तो लोन लेना पड़ेगा। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है दोस्तों कि आप जो भी कमाई करते हैं, आपकी जो भी कमाई है उसमें आप कम से कम 40% उसमें बचत करने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए आप लाख रुपए आपकी इनकम है, चाहे आप किसी भी कार्य में हो, चाहे व्यापार में हो, सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट कोई भी आप जॉब कर रहे हो, किसी कंपनी में हो, कुछ भी हो, एक टारगेट बना लीजिए कि भाई मुझे इतने पैसे बचाने ही हैं। और सबसे एक अच्छा सूत्र है कि भाई कम से कम 60-40 का रेशियो रखना चाहिए। आप लाख रुपया कमा रहे हैं, वापस कितने कमाते हो, खर्चा भी तो होगा ही, परिवार होता है, समाज होता है, और भी कई तरह के आजकल जो आधुनिक जीवन है, कई तरह के उसमें खर्चे अलग भी होते हैं। तो कम से कम आपको 60% आप खर्च कर सकते हैं। मान लो आपके ऊपर कर्जा है, आपको ब्याज भी चुकाना, महीने की किस्तें भी चुकानी है, तो वो सब उस 60% में आना चाहिए। 40% आपके पास शुद्ध नेट प्रॉफिट आपका होना चाहिए, नेट बचत होनी चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, 5-10 साल में जाके आपके पास एक अच्छी पूंजी हो जाएगी। अब वो 40% जो बचत है, ज़रूरी नहीं कि आप कैश में ही घर में रखें हर समय, कैश तो कोई रख नहीं सकता। आप उसको शेयर मार्केट में जैसे SIP वगैरह जो स्कीमें होती है उसमें डालिए, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करिए, तो और भी कोई जैसे बीमा पॉलिसी होती है उसमें आप इन्वेस्ट करिए। मतलब बचत हमेशा विशुद्ध बचत होनी चाहिए वो। आप मान लो, एक बात और मैं आपको बीच में बोल देता हूँ, कोई विश्वसनीय आदमी होता है, जैसे कोई व्यापारी है वगैरह, अच्छा बिजनेसमैन है, तो आप उनको भी थोड़ी बहुत पूंजी दे सकते हैं, क्योंकि सब पूंजी उनको नहीं देनी है। क्योंकि जो प्राइवेट जो क्षेत्र होता है दोस्तों, वो हमेशा विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि उनके जो आंतरिक जो स्थिति होती है वो हमें मालूम नहीं होती है कि भाई उनके व्यापार और व्यवसाय की क्या पोजीशन है।
थोड़े बहुत दे सकते हैं, अपने आपस के कोई लोग हो तो दे सकते, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है, आप कैसे हो तब आपको सोचना है कि आपको आपकी पूंजी का क्या करना है। तो कम से कम 40% आपको पूंजी बचानी है। तो ये 40% वाला जो फार्मूला आप रखेंगे बचत के लिए, तो उससे क्या होगा कि आपके जो आगे चलकर या अभी वर्तमान में भी यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादियां है, जैसे और भी कई सामाजिक खर्चे भी उसके अलावा होते हैं, तो वो सब आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हमारे राजस्थानी में एक कहावत है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। डूबेगा रे 3 जना, आमद कम खर्चा गणा, ताकत कम गुस्सा गणा और पूंजी कम व्यापार गणा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 3 लोग हमेशा ज़िंदगी में डूबे हुए रहते हैं। 3 लोग, 3 प्रकार के लोग। वो कौन होता है? एक तो मतलब कि वो होते हैं जिनके पास है, आज जैसे कहते हैं ना, आमदनी अटनी और खर्चा रुपया। उनकी मतलब कि आमद मतलब कि कमाई तो कम होती है, लेकिन खर्चे उनके इतने होते हैं कि वो बचत कर ही नहीं पाते। एक तो वो निश्चित रूप से कभी ज़िंदगी में ऊपर नहीं आएंगे, वो हमेशा डूबे रहते हैं। सेकंड है ताकत कम और गुस्सा गणा। ताकत तो शारीरिक बल तो वैसे कम होता है, तो दिमाग में गुस्सा बहुत होता है। तो वैसे जो गुस्सैल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, लोग उनका भी भरोसा नहीं करते। क्यों? कि ऐसे लोगों को विश्वास करने से पहले वो लोग ये सोचते हैं, यार ये तो गुस्सा वाला इंसान है यार, कल को हम इसके साथ कोई व्यवहार करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है, किसी में गुस्से में आ जाएगा। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है, शारीरिक बल की बात भी नहीं है, इसके साथ दिमागी ताकत की भी बात है दोस्तों। यदि दिमाग की ताकत भी आपके पास कम है तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। तो दिमाग की ताकत भी हमारे पास अच्छी होनी चाहिए, तो क्योंकि आखिर दिमाग में ताकत होगी, सोचने की बुद्धि होगी, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ज़िंदगी में। यदि दिमाग ही हमारे से काम नहीं करा पाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ है। तीसरा है पूंजी कम व्यापार गणा। मतलब किसी भी बिजनेस को करने के लिए, अब आप दुकान खोलने जा रहे हो या कोई भी व्यवसाय करने जा रहे हैं, अब उस व्यवसाय में ज़रूरत तो है मान लीजिए लाख रुपए की, और आपके पास सिर्फ 25,000 रुपये है, तो अब क्या होगा? अब जो भी बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस हो, हर बिज़नेस का एक थ्योरी होती है कि भाई उस बिज़नेस में कम से कम हमें कितना इन्वेस्टमेंट हमें करना है। उस हिसाब से यदि आप इन्वेस्टमेंट करके उसमें माल भरेंगे, स्टॉक रखेंगे या कोई भी कार्य करेंगे, तो वो एक टारगेट होता है। उस टारगेट के हिसाब से यदि आप काम करने जाएंगे तो आपको वो उसके अनुसार ही आप उसकी सेल्स कर सकते हैं। अब आपके पास दुकान में माल ही नहीं है, दुकान तो आपने बड़ी ले ली, बोलते हैं ना ऊंची दुकान और फीके पकवान। दुकानदारी तो आपने कर ली, लेकिन दुकानदारी के लायक यदि आपके पास माल नहीं है तो भी आप व्यवसाय में कभी आप ऊपर नहीं उठ सकते। वो भी आपको फिर आगे चल के नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो ये सारी बातें ऐसी है दोस्तों कि एक काफ़ी लोगों ने मुझे बीच में पूछा महीने भर में, तो मैं उन सबके लिए ये कहना चाहता हूँ कि ये जीवन बहुत ही सोच समझ कर, कदम दर कदम में सोच समझ कर चलना है दोस्तों। क्या है, जीवन की परिस्थितियाँ बहुत ही कठिन होती है। ठीक है, कोई भाग्यशाली है, पुश्तैनी जायदादें जिनको मिल गई है या जिनके पास से अच्छी इनकम है, तो उनके लिए तो चलो कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन ये उन लोगों के लिए विशेष करके मेरी सलाह है कि जिनकी लिमिटेड इनकम है, आय के स्रोत ज़्यादा नहीं है, तो विशेष करके उन लोगों को सलाह देना चाहता हूँ, तनाव लेकर ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं है। यदि आपके पास कमाई कम है या तो और कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश कीजिए, कोई अवसर खोजिए, तो आपको और भी कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। जो भी आप 8 घंटे 10 घंटे जो भी काम करते हो उसके अलावा कुछ कीजिए। इसके अलावा यदि आपको इसके अलावा समय नहीं मिल सकता है तो घर की महिलाओं का सहयोग ले सकते हैं, वो भी कुछ हेल्प कर सकती है। तो आज का ज़माना तो ऐसा है नहीं कभी कि खाली पुरुष ही कमाने जाए और स्त्रियाँ घर में बैठी रहे, ऐसा भी नहीं है। आप समृद्धिशाली है तो कोई तकलीफ़ नहीं है, आप खुद कमा लेते तो कोई तकलीफ़ नहीं है उनको बाहर जाने की या कहीं भी, या ऐसे भी कई जॉब है जो घर बैठे भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यदि आपके खर्चे ज़्यादा है और कमाई कम है
तो उसका रास्ता आपको ही कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ करिए, बचत कुछ करिए, खर्चे कुछ कम करिए, कुछ मितव्ययिता मतलब जिसको बोलते हैं वो करिए, तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में कुछ सुधार आ जाएगा दोस्तों। अब ये तो रही एक सामान्य बात है। अब इसके अलावा मैं कुछ ज्योतिष के बारे में कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई उनकी कुछ समस्या है, तो मैं अभी सबके लिए अलग अलग तो मैं दे नहीं सकता हूँ जवाब। तो मैं कुछ अगले कुछ दिनों में मैं और वीडियो डालने वाला हूँ। यदि आप लोगों को अनुकूल लगे तो आप उसको देखें। और एक निवेदन है कि कृपया मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। आपकी कोई व्यक्तिगत कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर ज्योतिष के बारे में आपके दोनों हाथों की, ये जो दोनों हाथों की जो रेखाएं होती है, इनके फ़ोटो दोनों हाथों के भेज देवें। और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जहाँ आपका जन्म स्थान है, उनका विवरण मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर भेज देवें। तो मैं जो भी आपकी उचित जब भी समय मिलेगा मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो आप कृपया अपने दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, जान पहचान वालों को भी मेरे इस यूट्यूब चैनल के बारे में जानकारी दीजिए। उन्हें भी कहिए वो उसको सब्सक्राइब करें। और भगवान आप सबको सुखी रखे, खुश रखे, ये मेरी कामना है दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।